हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना चैप्टर 5 साइंस का दैनिक जीवन में रसायन को क्लियर करते हैं। दैनिक जीवन में रसायनों का यूज़ जीवन के प्रत्येक एरिया में होता है, जैसे साबुन, अपमार्जक, सुंदर सुंदर वस्त्र, घरेलू उपयोगों में, भवन निर्माण में जो सीमेंट यूज़ होता है उसमें, विद्युत उपकरणों में, मोटर वाहनों में और कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, इन सभी एरिया में रसायनों का यूज़ होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार और लवण, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज़ होता है, ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, उससे पहले अम्ल क्षार क्या होते हैं? किस लिए होता है? जब भोजन में कड़वा या खट्टा ये स्वाद आते हैं तो वो किसके कारण होता है? अम्ल और क्षार के कारण होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं, और ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं, यानी कि H+ आयन। ठीक है, उदाहरण के लिए अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं? HCl, H2SO4, CS3COOH आदि। अब देखो, नोट में लिखा हुआ है कि सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे अपने दैनिक जीवन के हैं, जो अपने घरेलू यूज़ों में होता है, जैसे सिरका, इमली, संतरा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? अपने दैनिक जीवन में हमेशा यूज़ होते हैं। अपने ने बाहर लाल चींटियों को भी देखा होगा। लाल चींटियों के डंक में भी क्या होता है? अम्ल पाया जाता है, और उसमें कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। सिरके में देखो, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और लाल चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, और जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसी तरह देखो, अब सांद्र अम्ल क्या होता है? सांद्र अम्ल में क्या होता है कि अम्ल ज़्यादा हो, जब अपने अम्ल और पानी का मिश्रण बनाएंगे, अम्ल और पानी का मिश्रण बनाएंगे, तब जिसमें अम्ल ज़्यादा हो, अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और जल की मात्रा कम होगी, तो वो क्या होगा? सांद्र होगा। अगर अम्ल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा क्या होगी? कम होगी, और जल की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा? तनु होगा। ठीक है, अब क्षार की बात करें। क्षार क्या होता है? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। यदि लिटमस ये क्या होते हैं? लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। यदि जलीय विलयन में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। जलीय विलयन में क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। यदि ये स्पर्श में क्या होते हैं? साबुन जैसा व्यवहार करते हैं। स्पर्श में क्या होता है? साबुन जैसा होता है। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं? क्षार होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य, यानी कि स्ट्रेंथ रखते हैं। ये अम्लों को उदासीन करने का स्ट्रेंथ रखते हैं। ये जलीय विलय में, यानी कि जल में विलय हो सकते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सांद्र क्षार और तनु क्षार में बात करते हैं। सांद्र क्षार क्या होते हैं? जिसमें क्षार की मात्रा अधिक और जल की मात्रा क्या होगी? कम होएगी, वो सांद्र क्षार होगा। तनु क्षार क्या होते हैं? जिसमें क्षार अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है, अब लवण की बात करते हैं। लवण क्या होता है? लवण अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनते हैं। जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl। ठीक है, NaCl और H2O, यानी कि NaCl क्या हो गया? एक लवण हो गया, और H2O क्या है? जल है। तो ये चीज़। अब इसके आगे देखो, प्रबल अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रबल अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तथा प्रबल क्षार क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। से बने लवण उदासीन होते हैं। से बने लवण, यानी कि इस NaCl को अपने मान सकते हैं कि ये क्या है? उदासीन लवण है। ठीक है, यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया भी कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाएगी? ये जो अभी समीकरण लिखी हुई है, इस क्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण क्रिया कह सकते हैं। प्रबल
प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दुर्बल क्षार है, यानी कि NH4OH दुर्बल क्षार है। इन दोनों के अम्ल और क्षार से लवण बनेगा। लेकिन लवण कौन सा होगा? अगर प्रबल अम्ल होगा तो प्रबल अम्लीय लवण बनेगा, अगर प्रबल क्षार होगा तो क्षारीय लवण बनेगा। ठीक है, यानी कि NH4Cl क्या होगा, अम्लीय लवण है, और ये जल। ठीक है, अब देखो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। देखो अब CH3COOH क्या है, दुर्बल अम्ल है, NH4OH प्रबल क्षार है, तो इससे क्या होगा, CH3COONA क्षारीय लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, नोट्स में देखो कि लवणों का क्या होता है, लवण का उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। लवणों का उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। ये साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। ये साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल में पाए इनके साथ क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। क्रिस्टल के साथ इसमें क्या होता है, क्रिस्टलन जल भी उपस्थित होता है। लवण को क्या है, इकाई सूत्र में लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे देखो Na2CO3.10H2O, यहाँ पे 10 क्या है, अणुओं की संख्या है, जल के अणुओं की संख्या, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, क्रिस्टलन जल बोलेंगे। ठीक है, इस एरिया में ये जो 10 लिखा है ये क्या है, जल के अणुओं की संख्या है। ठीक है, यहाँ सोडियम कार्बोनेट लवण में 10 जल के अणु के क्रिस्टलन जल के रूप में होता है। उदाहरण के लिए जिप्सम में देख लो, जिप्सम में CaSO4.2H2O, यानी कि जो 2 लिखा है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है वो क्या है, अणुओं की संख्या है, जल के अणुओं की संख्या, तो ये क्या है, क्रिस्टलन जल के रूप में ही है। फिटकरी भी क्रिस्टलन जल के रूप में ही, क्योंकि यहाँ पे 24 क्या है, जल के अणु हैं। ओके, बाय।